हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल। तो पानी से ग्रीस हाइड्रोजन बनाने का एक उपकरण विकसित किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने। इससे पहले भारत में कभी ये विकसित नहीं था और इसको विकसित किया है भारत के वैज्ञानिकों ने। और विकसित किया है ये बेंगलुरु वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है वहाँ की एक कंपनी है। उस कंपनी का नाम जो उस कंपनी का नाम है वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो स्वायत्त संस्थान है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। ये एक भारतीय वैज्ञानिक जहां उन्होंने ये उपकरण बनाया है और इस उपकरण बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत की है। और आगे चलते हैं। मेरा नाम है सुभाष सैनी, आप है सुभाष सैनी के साथ सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल। और प्रिय साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आइए साथियों, भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल। पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन H2। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा उपकरण बनाया है जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। इस उपकरण को विकसित कर भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार अपनी मेधा का लोहा मनवाया। साबित किया है कि फंड कंपनी की कमी में भी भारतीय बेहतरीन परिणाम दे सके। भारत ने केवल आगे बढ़कर 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा था, बल्कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई कदम उठा रहा था। इसलिए सिलसिले में भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा उपकरण बनाया जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ ईंधन में से एक है जो गौरव तलब। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ और ईंधनों में से एक है जो उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन के मुक्त करने, वाहनों को चलाना और अक्षय ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम है। किंतु ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में काफ़ी फंड की ज़रूरत होती है। अब तक के ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली किफ़ायती उपकरण का तरीका नहीं था भारत के पास, और ये भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। इस उपकरण को विकसित कर भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। साबित किया है कि फंड की कमी के बाद भी भारतीय वैज्ञानिक अच्छा काम कर सकते हैं। बेंगलुरु की टीम है और अगली पीढ़ी का उपकरण विकसित किया है। एक्चुअली सबसे इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो है लाइट की कमी। तो आजकल शहरी ग्रामीण से अधिक शहरी की तरफ लोग ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए और पब्लिक के रुझान को देखते हुए पब्लिक पॉपुलेशन अधिक होगी, तो उसका सब कुछ साइंटिस्टों ने ध्यान रखते हुए इस पर एक विकसित किया है उपकरण। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज एक कंपनी है CNS बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की टीम ने अगली पीढ़ी का उपकरण विकसित किया है जो जीवाश्म ईंधन या महंगे संसाधनों पर निर्भर किए बिना केवल ऊर्जा और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मौजूद सामग्रियों का उपयोग करके पानी के अणुओं से ग्रीन हाइड्रोजन का उपकरण उत्पादन कर सकता है। बशर्ते इसमें जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और जो हमारी करंट की पीढ़ी है, इस करंट की पीढ़ी को इतना मतलब पर्यावरण स्वच्छ बनाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो ये ग्रीन हाउस हाइड्रोजन जो गैस बनती है इसको लिए काफ़ी उपयोग फ़ायदेमंद होगा। एक्चुअली जितने जगह घिरती जा रही हैं और लैंड मार्क जो है कम होता जा रहा है, मतलब कम ही हो रहा है। वो कम होने की वजह जो है
जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी कटाई हो रही है। तो इनको सबको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए और अधिक से अधिक जो है पेड़ लगाने चाहिए। एक वीडियो हमारी इस चैनल पर पहले भी है, जो है ट्री मैन के, यूपी के जो ट्री मैन हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने डॉक्टर वीके सिंह हैं, उनके ऊपर हमने एक जो है वीडियो बनाई है, उसको भी देखें, आपको काफ़ी उत्साहित होगा। इस उपकरण ने असाधारण दीर्घकालीन स्थिति का प्रदर्शन किया है। क्षारीय परिस्थितियों में 10 घंटे से अधिक समय लगता है लगातार कम किया और प्रदर्शन में गिरावट केवल 4% रही, जो SI आधारित फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में दुर्लभ उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। इस शोध का नेतृत्व CNS के डॉक्टर आशुतोष के सिंह ने कहा है कि स्मार्ट सामग्रियों का चयन करके उन्होंने हेट्रो स्ट्रक्चर में जो संयोजित करके हमने ऐसा उपकरण बनाया है जो केवल प्रदर्शन को बढ़ाता है, बल्कि बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन का भी उत्पादन किया जा सकता है। इसके साथ ही किफ़ायती बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन ऊर्जा जो प्रणालियों का और करीब पहुंच जाएंगे। इस शोध को जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री में प्रकाशित किया गया है। प्रयोगशाला में मिली सफलता से अधिक यह उपलब्धि है कि प्रयोगशाला में मिली सफलता से कहीं अधिक है। उपकरण ने 600 MV का उत्कृष्ट फोटो वोल्टेज हासिल की, जिससे कि यह ऊर्जा के तहत हाइड्रोजन उत्पादन करने में अधिक प्रभावशाली हो। यह उपकरण कई कारणों का आकर्षक बन सकता है। आकर्षक है जिसमें उच्च क्षमता, कम ऊर्जा इनपुट, मजबूत, स्थायी और किफ़ायती सामग्री शामिल है। ये सभी एक पैकेज में हैं। इनसे बड़े पैमाने पर सफलता प्रदर्शन दिखाया, जिसमें 25 सेंटीमीटर के वर्गाकार फोटोनोड ने पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में यह प्रौद्योगिकी घरों से लेकर कारखानों तक हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा प्रणाली को ईंधन दे सकती है, जो पूरी तरह सूर्य पर निर्भर होगी। इस तरह के डिजाइन का उपकरण शोधकर्ताओं की टीम ने डॉक्टर आशुतोष सिंह के नेतृत्व में अत्याधुनिक सिलिकॉन आधारित फोटोनोड को इनोवेटिव NIP हेट्रोजैक्सन आर्किटेक्चर का उपयोग करके डिजाइन किया है। इसमें स्कैंड एंड टाइप TiO2 आंतरिक अनड्राप्ड SI और P टाइप NIO सेमीकंडक्टर परतें शामिल हैं, जो चार्ज सेपरेशन और परिवहन दक्षता को बढ़ाने के लिए साथ काम कर सकता है। मटेरियल को मैग्नेट्रॉन स्पिटरिंग का उपयोग करके डिपॉजिट किया गया है, जो एक मापन योग्य तकनीकी है। ये तकनीकी सटीकता और दक्षता भी सुनिश्चित कर सकती है। इस दृष्टिकोण से बेहतर प्रकाश अवशोषण, तीव्र चार्जिंग और रिकॉन्वेक्शन के मामले जो है कम हानि सुनिश्चित और सौर ऊर्जा का हाइड्रोजन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये जो है एक हाइड्रोजन के ऊपर जो कंटेंट था, और ये आने वाले भविष्य में जो है जो पॉपुलेशन है और आने वाली जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी बेहतर उपकरण बनाया है, जो भविष्य में ये काम करेगा। तो थैंक यू फॉर ऑल, दिस माय फ्रेंड।